नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश कुमार मीना आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, हम लोग हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख रूप से अपना जो प्रमुख विषय है इनको लेकर के जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी क्रम में मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, साथी हैं, उनकी एक डिमांड थी कि अभी सहायक आचार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरपीएससी द्वारा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य की जो भर्ती है वो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और परीक्षा भी अक्टूबर में होने वाली थी, परंतु किन्हीं कारणों से परीक्षा है वो आगे है वो चली गई है। अर्थात अब फरवरी मार्च कभी भी जो परीक्षा है उसका आयोजन आयोग है वो करवा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, साक्षात्कार कितने नंबर का होता है और हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन सी पुस्तकें अपने लिए अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं कहूँगा, अति महत्वपूर्ण है। तो हम फटाफट देरी न करते हुए चलते हैं आज इन पुस्तकों की जानकारियों की ओर। बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैंने भी नेट जेआरएफ पीएचडी की है और मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज बिसाऊ में एज ए सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूं। तो मैं आपको प्रमुख रूप से इन पुस्तकों के बारे में अच्छी जो जानकारी है, अच्छी पुस्तकों की जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस परीक्षा में 3 पेपर है वो होते हैं। 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर 150 प्रश्न आते हैं, 75 अंक का होता है। दूसरा पेपर है वो भी 150 क्वेश्चन आते हैं, 75 अंक का होता है। तीसरा जो पेपर होता है वो राजस्थान का जीके या राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उस पर आधारित होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का होता है। तो 50, 75, 125 और 75, 200 नंबर का इसमें पेपर होता है और 24 नंबर का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं थर्ड पेपर पे, क्योंकि राजस्थान का ये जीके है, जो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक अच्छी खासी भूमिका और नंबरों में वेटेज है वो प्रदान करता है। इसके लिए देखिए, आप पनोरमा की एक गाइड आती है वो ला सकते हैं, लक्ष्य की एक गाइड आती है वो ला सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगती है आप बुक सेलर के पास जाइए और जो आपको अच्छी लगे उसमें पनोरमा में डीपली दिया हुआ है, लक्ष्य में थोड़ा सा डीपली कम दिया हुआ है पनोरमा से, तो आपको जो अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। करंट जीके के लिए आप कोई भी जो मंथली मैगजीन है उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की तरफ। देखिएगा, प्रथम प्रश्न पत्र में प्रमुख रूप से क्या आता है। सबसे पहले यूनिट जो है 1 नंबर यूनिट में हिंदी भाषा तथा व्याकरण। तो हिंदी भाषा तथा व्याकरण, तो हिंदी भाषा के लिए मैं प्रमुख रूप से 3 किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा का इतिहास जो प्रमुख रूप से भोलानाथ तिवारी, ये देखिए इस प्रकार की ये जो किताब है वो आती है, आप ले सकते हैं। 2 नंबर पे जो आपकी किताब होगी वो हिंदी भाषा जो भी प्रमुख रूप से किसकी है, हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी की है। ये देखिएगा इस प्रकार से ये किताब वो आएगी, आप दोनों में से कोई भी एक किताब वो ले सकते हैं। 3 नंबर पे हिंदी भाषा व साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये देखिएगा हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वो प्रमुख रूप से सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की आती बहुत अच्छी पुस्तक है। आपके पास हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो आपके पास ये पुस्तक वो होनी चाहिए, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपका सरल हिंदी, यानी कि व्याकरण के हम लोग क्या पढ़े, व्याकरण के लिए हमें क्या पढ़नी चाहिए। तो सरल हिंदी मनोज मिश्रा की आती है और सामान्य जो हिंदी है वो राघव प्रकाश की आती है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो परीक्षा में आए हैं और आने की संभावना हो सकती है। तो व्याकरण के लिए आप 2 किताबें, सरल हिंदी मनोज मिश्रा जी की और सामान्य हिंदी राघव प्रकाश जी की प्रमुख रूप से व्याकरण के लिए पढ़ें और भाषा के लिए आप ये प्रमुख रूप से पढ़ें। वैसे क्या है कि जो हिंदी भाषा उसकी बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेगी, परंतु हिंदी भाषा व साहित्य के लिए मैं
आपको सरस्वती पांडे को मुख्य रूप से कहूंगा कि ये किताब आप अवश्य खरीदें। 2 नंबर पे बात आती है भारतीय काव्य शास्त्र। 2 नंबर पे जो यूनिट है वो भारतीय काव्य शास्त्र है, जिसमें अलंकार है, रस है, यमक, सब ये जो अलंकार आ जाएंगे और आपके छंद है वो सब आ जाएंगे। उसके लिए प्रमुख रूप से काव्य शास्त्र, वो किसकी आप देखेंगे, वो काव्य शास्त्र है वो प्रमुख रूप से भागीरथ मिश्र की आप लोग देखेंगे। भागीरथ मिश्र का ये जो काव्य शास्त्र है वो आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र के बाद आप पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो प्रमुख रूप से भारतीय व पाश्चात्य दोनों का काव्य शास्त्र एक साथ बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप विशेष तौर से देखेंगे, जो प्रमुख रूप से आपकी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा छपी है। और इसके जो संपादन करता है, इसको जो छापने वाले हैं, इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर विवेक शंकर जी हैं, जो कोटा कला महाविद्यालय में यानी कोटा में कला महाविद्यालय में एज ए प्रोफेसर के पद पर आसीन है। ये किताब आपको अवश्य है वो खरीदनी चाहिए, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से पाश्चात्य चिंतन जो निर्मला जैन की है वो भी आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो भागीरथ मिश्र की है कौन सी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये भी आप किताबों को खरीद सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा ये जो विवेक शंकर जी की जो किताब है वो आपके पास अवश्य होनी चाहिए, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए आपका पाश्चात्य शास्त्र हो गया और भारतीय भी हो गया, पाश्चात्य भी हो गया। उसके बाद आप जाएंगे आदिकाल व मध्यकाल। इसमें तो निर्धारित पुस्तकें हैं, देखिएगा इसमें परम पृथ्वीराज, रासो, कबीर ग्रंथावली, मीरा पदावली, भ्रमर गीत, जायसी, ये सारी पुस्तकें हैं। इसके लिए विवेक शंकर जी ने क्या किताब निकाल रखी है, देखिए बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरे पास है और मैं प्रमुख रूप से आपको सजेस्ट करता हूं कि आप भी एक पुस्तक खरीदें। डॉक्टर विवेक शंकर जी की है, जो कोटा में एज ए प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में लगे हुए हैं। तो ये किताब भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इन दो यूनिट है, चौथी और 5वीं यूनिट आधुनिक काव्य और आदिकाल व भक्तिकालीन काव्य, ये प्रमुख रूप से आपको उपलब्ध हर एक कलेक्शन नहीं मिलेगा, परंतु इन्होंने विवेक शंकर जी ने इसका कलेक्शन वो करने का एक सफल प्रयास है वो किया है। बात आती है ये देखिए इनकी एक किताब और है, ये मैं आपको इसकी जो पिक्चर है वो अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो में बीच में। तो आदिकाल व भक्तिकालीन काव्य व आधुनिक तीनों ही प्रमुख रूप से इसमें इन्होंने इसमें तो क्या किया, उन्होंने केवल मध्यकालीन काव्य दे दिया और इसमें तीनों काव्यों की जो रचना है वो समाहित करने का प्रयास इन्होंने किया है। उसके बाद आपका आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल में आप क्या पढ़े, तो देखिए आधुनिक काल, तो इसमें क्या है, आधुनिक काल में प्रमुख रूप से इसमें तो आधुनिक और मध्यकाल निर्धारित पाठ हो गए, इसमें गद्य है, यानी इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो गद्य और पद्य दोनों हैं, जैसे कामायनी है, गोदान है, अंधेरे में है, राम की शक्ति पूजा है, आधे अधूरे है, कुछ कहानियां हैं, जैसे उसने कहा था कफन, गदल, पराई प्यास का सफर, सलाम, आपकी छोटी लड़की, यात्रा वृतांत, सौंदर्य की नर्मदा। तो इसके लिए मैं प्रमुख रूप से आपको 2 किताबें विवेक शंकर जी की ये करूंगा, एक तो है हिंदी कथा साहित्य और एक है हिंदी कथेतर साहित्य, दोनों ही विवेक शंकर जी की है और बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये सजेस्ट किया है और मुझे भी जहां पे ये देखो इसमें क्या है, पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ये देखिए कि हर चीज है वो सारांश दिया हुआ है, कौन सा कथन किसने कहा था, कब कहा था, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब प्रमुख रूप से बातें इसमें कही थी। देखो हिंदी कथा साहित्य में गोदान आ गया, महाभोज आ गया, उसने कहा था, सारा प्रमुख रूप से इन्होंने देने का प्रयास वो किया है। हम बात करें कथेतर साहित्य की, तो देखिए इसमें भी इन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं, सारे निबंध और देने का प्रयास इन्होंने किया है। आधे अधूरे नाटक दे दिया, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अबलाल वेगड़ का ये जो यात्रा वृतांत है ये भी देने का प्रयास वो किया है। तो ये 2 पुस्तकें भी आपके पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। और 2 ये जो यूनिट है अपने आप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करती है। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर। दूसरा जो प्रश्न पत्र वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। उसके लिए सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का एक अच्छा इतिहास है वो खरीद सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ले सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का ले सकते हैं। देखिए डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास मेरे पास है तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए काफी मोटा है, काफी इसमें लेंथी है, तो आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो डॉक्टर नगेंद्र का खरीदें। हालांकि शुक्ल का भी मेरे पास है परंतु किसी स्टूडेंट को दिया हुआ है। उसके बाद हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आप बच्चन सिंह का खरीद सकते हैं। इसके बाद 1-2 इतिहास और भी हैं, ये आप खरीदें तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, मधु धवन का। और उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी
पुस्तक है, इसको आप जरूर खरीदें। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल भी मेरे पास है, तो ये भी आप पुस्तक है वो खरीद सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए चारों काल आ जाएंगे इसमें। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा आ जाएगी, भक्ति काल आ जाएगा, आदिकाल आ जाएगा, रीति काल आ जाएगा और आधुनिक काल आ जाएगा। ये सारे प्रमुख रूप से आप लोग है वो देख सकते हैं। अब देखिए ये रामचंद्र शुक्ल विचार कोश, देखिए रामचंद्र शुक्ल है वो हर जगह उन्होंने अपना मत दिया है, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, कुछ भी काल हो। इसके लिए विवेक शंकर जी ने बहुत अच्छी पुस्तक निकाली है, देखिएगा विवेक शंकर जी की पुस्तक है ये, देखिए रामचंद्र शुक्ल और विचार कोश। इसमें तो कोटेशन है आदिकाल में, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में, सारे जो कोटेशन है प्रमुख रूप से इन्होंने एक जगह समाहित करने का प्रयास किया है। इस हिसाब से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। तो ये किताब भी आपके पास है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपका हो गया ये, उसके बाद ये किताब भी हो गई हिंदी साहित्य। ये हिंदी साहित्य की जो समस्त भाषा है, इतिहास है, सारा इन्होंने एक पुस्तक निकाली विवेक शंकर जी ने। हिंदी साहित्य समस्त भाषा के बारे में दिया है, जो हिंदी भाषा के बारे में है, इतिहास के बारे में दिया है। ये आप ये मान लो कि एक ऑलराउंड किताब है, इसको भी आप है वो लेना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए हिंदी नवजागरण और वैचारिक पृष्ठभूमि, ये आधुनिक काल का जो नवजागरण है, जैसे भारतेंदु है, द्विवेदी है, सारे प्रमुख रूप से विवेक शंकर जी की किताब है वो भी आप खरीद सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं आपको लिंक में या मेरे जो डिस्क्रिप्शन में आपको विवेक शंकर जी का नंबर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप अपनी किताबें वो अच्छे से खरीद सकते हैं। मैं आपको उसके नंबर है वो उनके आपके दे दूंगा। उसके बाद देखिए आधुनिक काल को क्या पढ़े, तो आधुनिक काल के लिए प्रमुख रूप से मैं सजेस्ट करूंगा आपको जो गद्य विधाओं के लिए है, हिंदी का गद्य साहित्य। देखिए काफी लेंथी ये किताब है, हिंदी का गद्य साहित्य, और ये प्रमुख रूप से है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की, और ये प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुई है। ये किताब जो है वो आपकी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी, सारी गद्य विधाओं को एक जगह समाहित है वो करते हैं। आपको जयपुर में मलिक एंड कंपनी में या ऑनलाइन भी किताब है वो मिल जाएगी, तो आप जरूर खरीदने का प्रयास करें। उसके बाद देखो हिंदी साहित्य आधुनिक काल में आप लोगे, ये है हिंदी साहित्य की संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसमें भी राम स्वरूप जो चतुर्वेदी हैं उन्होंने अच्छे से प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य को जो भी कोटेशन है या जो सार है हिंदी साहित्य का वो भी इसमें डालने का प्रयास है वो किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो मैंने इसमें लिखा है, 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते। एक तो देखिएगा नेट प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की ये 2 किताबें, ये पुराना एडिशन था हिंदी का जो प्रतियोगिता साहित्य अशोक तिवारी जी ने छापा है, और इसकी नया एडिशन है। देखिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी का है, और प्रमुख रूप से द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका आता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। आपके पास नेट की तैयारी आपने की होगी, नेट आपने क्लियर किया होगा या आप करेंगे, तो उसके लिए किताब आप आवश्यक रूप से खरीदें। ठीक है, उसके बाद देखिए अंत में एक ऐसी किताब मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए नेट के लिए, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, जिन्होंने एमए कर लिया और जो फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ये देखिए कैलाश गहलोत और नैना जैन जी 2 की पुस्तकें हैं। इसके 2 भाग आए हैं। नेट की भी आप तैयारी करें और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। तो जो किताबें मैंने आपको बताई है, तो आप निवेदन करके यदि हिंदी से और सहायक आचार्य के पद पे आसीन होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इन किताबों का अध्ययन करें। आप 3rd पेपर के लिए नोरमा पढ़ें या लक्ष्य पढ़ें, और यदि आपने अच्छा स्कोर किया इस परीक्षा में, तो 200 में से आपने यदि अच्छा स्कोर किया, 150 से 160 नंबर ले आए, तो इंटरव्यू साक्षात्कार आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए आप प्रमुख रूप से इन किताबों का अध्ययन करें। कुछ भी आपको शंका है या संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य पूछें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि ये ज्ञान की चीजें हैं, आप किसी को दोगे तो आपका स्वतः ही बढ़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।